अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि आप ना जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और मेरा मोर देन 6 ईयर का एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि गिग आपने कैसे क्रिएट करना है। मैं चूँकि अब अपने रियल अकाउंट से आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा फाइवर की। और एक तो मैंने ये आपको ऑप्शन बतानी थी कि अगर आपने एक गिग क्रिएट किया हुआ तो आप नेक्स्ट सेकंड गिग कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जब आप डैशबोर्ड में जाते हैं तो आपको गिग का बटन नजर आ रहा होता है टॉप पे। तो उस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सारे गिग्स आ रहे होते हैं। उसमें जाएंगे, यहाँ पे न्यू क्रिएट गिग की ऑप्शन आ रही होती है। चूंकि मेरे पास प्रो लेवल है तो मैं प्रो और सिंपल दोनों गिग क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप सिंपल गिग पे जाएंगे और आप डायरेक्टली गिग वाले पेज पे लैंड हो जाएंगे। तो ये आपका गिग बनाने का सिंपल सा मेथड था। इस वीडियो में एक्चुअली जो चीज मैंने डिस्क्राइब करनी है वो ये है कि आप बाय रिक्वेस्ट कैसे सेंड कर सकते हैं, बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का प्रॉपर मेथड कौन सा है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है। और एक प्रॉपर जो वे है बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का, और बाय रिक्वेस्ट आपको मिलती कहाँ से। तो जब आपका अकाउंट अगर आपने न्यू क्रिएट किया तो आफ्टर सम डेज आपको प्रॉपर एक्टिव रहना होगा अकाउंट के ऊपर। उसका बेटर वे ये है कि आप अपने मोबाइल के अंदर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें फाइवर की। जैसे आप डेली यूजेस के लिए फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते हैं, ऐसे ही फाइवर को बार बार ओपन करते रहें ताकि आपका अकाउंट लॉगिन जो है वो एक्टिव नजर आए। पहले ये होता था कि आपका फाइवर जो है वो एक्टिव होता था अगर आप उसको रिफ्रेश करते हैं या नहीं करते। आप मोबाइल पे ऑन है, आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो वो एक्टिव रहता था। अब ऐसा नहीं होता। कुछ लोग उसके लिए एक्सटेंशन यूज कर रहे होते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा। कभी भी आप इस तरह का फेक व्यू जो पाथ है वो यूज ना करें। कभी भी आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है और कुछ लोगों के हो भी जाते हैं। तो बेटर यह है कि आप उसको रियल वे में उसको बार बार ओपन करते रहें, उसके ऊपर क्लिक करते रहें, अकाउंट के अंदर जाके देखते रहें। फिर जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको रिक्वेस्टों का कुछ टाइम होता है। जो मेरी जब मैं इसको बाय रिक्वेस्ट के ऊपर बिड करता था तो मैंने ये नोट किया था कि आफ्टर 3 आवर्स या 4 आवर्स आपके पास रिक्वेस्टें आ रही होती हैं। तो वो आपको एक बार अगर टाइम मिल जाए कि इस टाइम पे रिक्वेस्टें आ रही हैं तो फिर आफ्टर 3 आवर्स या 4 आवर्स आप दोबारा उसको चेक करेंगे तो रिक्वेस्टें वहां पे आई होती हैं। फिर नेक्स्ट इसमें यह भी होता है कि रिक्वेस्टें जब आ रही होती हैं तो स्टार्ट में जो न्यू सेलर्स होते हैं उनके पास बहुत कम रिक्वेस्टें आती हैं और फिर कुछ वक्त के लिए वो सेलर्स के पास रहती हैं। फाइवर कुछ सेलर्स को रिकमेंड करता है, उनको हाईलाइट करता है, उनको रिक्वेस्टें शो कर रहा होता है। तो आप यहाँ पे जब डैशबोर्ड पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ मोर की ऑप्शन है। मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बाय रिक्वेस्ट की ऑप्शन आ रही होगी। सम डिफरेंट ऑप्शन यहाँ और भी हैं। बायोप की है, ये उनकी एप्लीकेशन होती है। उसके बाद लर्न ऑनलाइन फ्री कोर्सेज हैं, तो आप फाइवर से फ्री कोर्स भी कर सकते हैं। कुछ पेड कोर्सेज भी होते हैं। फिर कॉन्टैक्ट्स की डिटेल यहाँ पे आपकी आ रही है। तो आपने बाय रिक्वेस्ट में जाना है, ठीक है। बाय रिक्वेस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्टें आ रही होगी। अब रिक्वेस्ट में भी दो चीजें आपकी एक्टिव रिक्वेस्टें हैं जो मेरे पास अभी 2745 है, और सेंड रिक्वेस्ट जो मैंने अराउंड 1900 के अराउंड में मैंने सेंड किया, कोई 2 साल पहले की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्टें आ रही होंगी तो रिक्वेस्ट के ऊपर आपने रीड करना है। अब मेरे पास चूंकि 2700 रिक्वेस्टें हैं तो मैं इसको रीड कर सकता हूँ। मैं देखूंगा कि वो कौन सी मुझे अच्छी लगती है। मैं ये कहता हूँ यहाँ पे उन्होंने एक सिंपल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई PHP एंड लारावेल डेवलपर की है, तो मैं इसका डॉक्यूमेंट नीचे दिया हुआ, ये आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे, उसको प्रॉपरली रीड करेंगे। रीड करने के बाद फिर आप देखेंगे कि इसके ऊपर आप बिड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको रीड करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं इसको बिड कर सकता हूँ इसके ऊपर, तो फिर मैं बिड करूंगा। मैं आपके सामने वो डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे उसने रिक्वेस्टें दी हुई हैं, लिंक ऑफ दिस वेबसाइट, इस तरह की उसको वेबसाइट चाहिए। अब सिंगल प्रोजेक्ट है, वो कहता है जी मुझे $100 में ये वेबसाइट चाहिए। नीचे उसने सारी उसकी डिटेल्स दी हुई है। तो अब मैं इसको डिटेल में अब रीड नहीं कर सकता, तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा सेंड रिक्वेस्ट पे। मैं अपना गिग चूज करूंगा जिसके थ्रू मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैं चूंकि लारावेल की रिक्वेस्ट है तो मैं लारावेल पे करूंगा। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। अब डिस्क्रिप्शन में मैं ये क्या लिखना है, सिंपल सा एक वे होता है आपका डिस्क्रिप्शन लिखने का। वो ये है कि आपने उसकी रिक्वायरमेंट को रीड किया क्लाइंट की, और वही चीज आपने डिस्क्रिप्शन में लिखनी है। हाय, as I can see, you are looking for a website which will have these features। और आगे आप उस फीचर्स को एक्सप्लेन करेंगे, लाइक सोशल मीडिया है। फिर आपका जो है वो फ्रंट पेज पे जो चीजें हैं, तो वो सारी रिक्वेस्ट के अंदर जो चीजें उसने रिक्वायरमेंट के अंदर लिखी हुई वो यहाँ पे आप डिस्क्राइब करेंगे। सोशल मीडिया है, ठीक है, CMS है, फिर आपका एंड एडमिन पैनल। तो ये सिंपल सी एक डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी है, टू द पॉइंट। देन आप लिखेंगे and I have more than 5 years in this
फील्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट मी प्लेसिंग एन ऑर्डर। आप उसको नीचे ये लिख देते हैं, नीचे आप बेस्ट रिगार्ड्स लिखते हैं, नीचे आप अपना नेम लिख देते हैं, या अगर आप कंपनी के बिहाफ पे कर रहे हैं तो आप अपनी कंपनी का जो है वो नेम लिख सकते हैं। तो ये आपने सिंपल सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हर रिक्वेस्ट की डिस्क्रिप्शन आपने अलग से लिखनी है, कोई फार्मूला नहीं है डिस्क्रिप्शन लिखने का, कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे तो क्लाइंट उसमें इंटरेस्टेड होगा और फिर वो आपके पास आएगा। देखिए अगर हमने एक फार्मूले के थ्रू सेम डिस्क्रिप्शन हर बार लिख रहे होते हैं तो उसको क्लाइंट नोटिस नहीं करता, वो कहता है कि ये एक टेम्पलेट यूज कर रहा है। जब हम उसकी रिक्वायरमेंट को अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर बयान करते हैं तो फिर क्लाइंट आपको नोटिस कर रहा होता है, तो फिर वो आपकी प्रोफाइल पे आता है, आपकी प्रोफाइल, आपका गिग, वो सारी चीजें विजिट करता है, फिर आपके पास इनबॉक्स में आ जाता है। मैंने एक सिंपल सी डिस्क्रिप्शन लिखी है, नीचे मैं अपनी प्राइस लिखूंगा, मैं कितना चार्ज करूंगा, लाइक उसने 100 लिखा हुआ है, मुझे लगता है ये 1500 की वेबसाइट है तो मैं एक्चुअल प्राइस लिखूंगा, ये नहीं है कि उसने 100 लिखा तो मैंने 100 लिखना। फिर मैं टाइम फ्रेम लिखूंगा, टाइम फ्रेम मैंने 30 डेज है। नंबर ऑफ रिवीजन्स मैं कितनी दे सकता हूँ जी, 3 रिवीजन्स मैं ऑफर कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पेजेस, अगर आपने नीचे कुछ डिटेल्स लिखनी है तो वो लिख लें, अदरवाइज आप सबमिट ऑफर करेंगे तो आपकी ये ऑफर सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का प्रॉपर वे है। जब आपकी बाय रिक्वेस्ट में सेंड हो जाएगी तो फिर आप सेंड ऑफर्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो सारी रिक्वेस्टें जो आपने सबमिट की हुई हैं वो भी नजर आ रही होंगी और आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो भी नजर आ रही होंगी, ठीक है। समटाइम हम सिंपल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, समटाइम डिफरेंट वेज यूज कर रहे होते हैं क्योंकि आपको डिफरेंट वेज से ही ऑर्गेनिकली आपका रैंक होता है और फिर क्लाइंट आपको नोटिस कर रहा होता है। जरूरी नहीं कि हर बार आप एक टेम्पलेट यूज करें, ठीक है। ठीक है, तो ये बाय रिक्वेस्ट सेंड करने का एक प्रॉपर वे था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा कि अगर क्लाइंट आपके पास इनबॉक्स में आ जाता तो आपने कैसे कम्युनिकेशन करनी है, कैसे आप इनबॉक्स से कस्टम ऑफर जनरेट कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस कर दिया। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।